Hello everyone, my name is Ekta Dubey and I am from Sagar Institute of Research and Technology, Bhopal, and today we are going to learn about group theory. So in this discrete structure it is a very important topic. So today we picked up this topic, group theory. So first of all we begin with the introduction of group theory. तो group theory क्या होती है? तो ये एक सेट है जो एक बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, चार टाइप के मेन बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। उसके साथ अगर मान लीजिए हम कोई एम्प्टी सेट लेते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन एक ग्रुप बना लेता है उस सेट के साथ, और जिसे हम ग्रुप कहते हैं। अब ये जो ग्रुप है ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी को हम G1 से डिनोट करते हैं जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स हैं A और B, मान लीजिए हमने एक ग्रुप लिया है नेचुरल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर्स में हमने दो एलिमेंट्स ले लिए 1 और 2, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि 1 और 2 पर कोई भी ऑपरेशन लगाने पर हमको जो थर्ड एलिमेंट मिलेगा वो हमको उसी ग्रुप में मिलना चाहिए, मतलब वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया है एडिशन और मेरे पास कोई भी दो एलिमेंट्स 1 और 2, तो 1 + 2 मिल करके 3 बन जाता है, और 3 भी क्या है, वो भी एक नेचुरल नंबर ही है, तो वो उसी सेट में क्लोज्ड है। क्लोज मतलब वो उस सेट से बाहर या उस ग्रुप से बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट लिए और मैंने उन पर कोई ऑपरेशन लगाया तो मुझे जो थर्ड एलिमेंट मिलेगा ऑपरेशन लगाने के बाद वो भी उसी ग्रुप से मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है G2, जिसे हम G2 से डिनोट करते हैं, दैट इज एसोसिएटिविटी। इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी सिमिलरली टुक 3 एलिमेंट्स। अब हमने कोई भी तीन एलिमेंट्स ले लिए और कोई भी दो एलिमेंट्स पे पहले ऑपरेशन लगा दिया और थर्ड एलिमेंट पे बाद में ऑपरेशन लगाया, तो हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जिस तरह से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हमने तीन नेचुरल नंबर्स ले लिए 1, 2 और 3। अब तीनों नेचुरल नंबर्स को हमने ऐड किया कि 1 + 2 + 3, और ब्रैकेट में पहले 2 + 3 को सॉल्व कर दिया, तो 2 + 3 5 + 1 6। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर 1 + 2 + 3 ले लिया और 1 + 2 को पहले सॉल्व कर दिया, 1 + 2 = 3 और उसके बाद 3 ऐड किया तो 6। यहाँ पर ऑपरेशन किन्हीं भी दो एलिमेंट्स पर पहले लगे उससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। इसी तरह हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है G3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को नहीं बदलने देता, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर नंबर एज इट इज आ जाए, या ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर नंबर एज इट इज आ जाए। अब अगर मेरे पास एक नंबर है 1, मैं उसमें क्या ऐड करूंगी कि वो एज इट इज आ जाए? ऑब्वियसली यू ऑल शुड नो द आंसर दैट इट इज 0। उसके बाद अगर मेरे पास कोई नंबर 1 है, मैं उसमें से क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे सेम नंबर मिल जाए? तो ऑब्वियसली मैं उसमें 0 मल्टीप्लाई करूंगी तो पूरी नंबर 0 हो जाएगा, इसीलिए मैं उसमें 1 मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। हमारी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो इनवर्स में हमें ऐसा एलिमेंट देखना होता है कि हमको उन दोनों एलिमेंट्स पर बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर जो आंसर मिले वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो A इनवर्स ऑपरेशन A शुड बी आइडेंटिटी एंड इट शुड बी कम्यूटेटिव ऑल्सो, मतलब कि हम A को पहले लें और ऑपरेशन लगाएं A इनवर्स के साथ। तो इनवर्स एलिमेंट देखिए, तो इनवर्स एलिमेंट अगर हम मल्टीप्लाई में लेते हैं तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट 2 है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा 1/2, क्योंकि उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रुप। ये ग्रुप थ्योरी जो है ये उसकी बिगनिंग है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।